तो आज मेरी एक डबिंग है, वहाँ पे नहीं जहाँ कल गया था वो नहीं है, ये दूसरी है। तो इसीलिए सबसे पहले होमवर्क करके जाना बहुत ज़रूरी है। दैट डजेंट मैटर कि आप क्या पढ़ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखो मैं पढ़ रहा हूँ ये वैशाली की नगर वधू। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं से भी ऐसे उठा लेता हूँ। राजपुत्र विदुभड़, राजकुमार विदुभड़ ने आचार्य के निकट अभिवादन कर आसन पर बैठकर कहा, आपने मुझे स्मरण किया था आचार्य। काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली है इस बार के बजट में। 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट लाइन। पागलपन से खड़ी रही है। पूरा मेरा केला पीस करके बालों में। केला कल मंगाई, इसलिए मैं केला मंगाई, दही मंगाई, इसमें हनी है और इसमें विटामिन ई की गोली भी है। तो उससे क्या होगा? बाल बहुत सिल्की स्मूथ होते हैं इससे, और डैंड्रफ भी खत्म होगा। तो कहाँ पर हम डब करते हैं जुहू में, वो मैं आपको आज अपने मोटो ब्लॉग के जरिए दिखाऊंगा। लगता है लोगों ने हमारे ब्लॉग को देखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब फैन कोई चालू करके छोड़ता नहीं। आज की धूप कल से थोड़ी कम है। सब लोग पलट पलट के मुझे ही देख रहे हैं। मैं जैकेट पहन के निकला हूँ। जैकेट पहनकर इसलिए निकला हूँ क्योंकि डबिंग स्टूडियो पूरा फुल्ली एयर कंडीशन होता है, तो पुलिस वाले देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं रोके नहीं, खोटे जाते हे काय लावला। तो ये सारे सवाल से बचने के लिए ना मैं खुद उनसे बच के निकलता हूँ। मैन ओपस, ये बिल्डिंग में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सो फाइनली जो सबसे बड़ा पड़ाव होता है पार करना हमारे घर से, वो है ये मेरा भाईंदर का टोल। तो कल जो आप लोगों ने मेरे गानों को इतना सराहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसीलिए एक गाना और बताऊँ जो हमारे थिएटर में बताया जाता था कि ये गाना गाने से आपके जीवन में, आपके डायलॉग डिलीवरी में, इन सब चीज़ों में ठहराव आएगा। ना किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। इस तरीके से हर जगह हो, आधा छाँव आधा धूप। तो फिर तो भाई हम कभी कभी छाँव में, कभी कभी धूप में। अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, वज्र में बिठा लो ट्रैक्टर का क्या काम है। ये हम आ चुके हैं अंधेरी वेस्ट में, और यहाँ पे डबिंग स्टूडियो तो ऐसे खुले हैं कि उतने किराने के दुकान भी नहीं होंगे। तो इसीलिए एक बार आप अपना गला ठीक कर लो, डबिंग में भी बहुत काम है। लेकिन जब तक आपको एक्टिंग में काम नहीं मिलता है, सर्वाइवल के लिए डबिंग सबसे बढ़िया है। डी कंपनी बंद हो गया, नहीं तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस था ये। राम गोपाल वर्मा जी का ऑफिस है, हुआ करता था, अभी तो सब ख़त्म है। अभी मतलब ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया। मुंबई में ये एरिया का मेट्रो बहुत पहले ही बन गया था, जो घाट कोपर से लेके वर्सोवा तक की लाइन बिछी है। बताओ, मुंबई में मेट्रो अभी बनना चालू हुआ है, दिल्ली में तो ख़राब भी होने लगी। सबसे पुराना मेट्रो है कोलकाता का। और ये है पूरा अंधेरी का एरिया। आगे से राइट लेंगे तो जुहू स्टार्ट हो जाएगा। तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ से ज़रा कॉफ़ी का पाउच ले लेता हूँ। चलो जी, नाउ आई एम रेडी, और अब 6 घंटे तक आराम से ड्राइविंग कर सकता हूँ। इतनी सारी फिल्मों की डबिंग हुई है यहाँ पे। तो अभी अंदर जाने के लिए टाइम है, तो हम सारे डबिंग आर्टिस्ट ऐसे ही बैठ के वेट करते हैं। वाह वाह वाह, ये देखिए हमारे लिए इतने अच्छी अच्छी चॉकलेट। कौन सा खाएं? पान पसंद, अब जो चाहेंगे। सर जी हमारे लिए हमेशा चॉकलेट लेकर के आते हैं। दिस इज़ आवर कैंटीन एरिया, और अभी जो टाइम हुआ है वो है टी टाइम। 10 मिनट का ब्रेक है। तो अभी हमारा इवनिंग ब्रेक हुआ है शाम को 6 बजे, सॉरी 6:30 बजे, और हमको लगी बहुत ज़बरदस्त भूख, इसीलिए आगे चल के हम जा रहे हैं समोसा खाने। हमारे साथ हैं
जय हाय। हमारे गांव बनारस से ही है, एकदम बढ़िया। जय जब होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है यार। अरे भाई तभी 1 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। स्टूडियो के अंदर तो ज़रा भी ब्लॉग करने का मौका मिला नहीं तो आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ें मैं बताता। बढ़िया समोसा है, आज बहुत अच्छा मैं भी रिव्यू देता हूँ। और ये मुझे मेरे दोस्त ने एक बार यहाँ पे खिलाया था, तो फिर मैंने कहा कि एक बार मैं भी एक डबिंग आर्टिस्ट की क्या तैयारी होती है, वो हम अगर खुद डबिंग आर्टिस्ट से पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। मेरी क्या है वो तो आपको पता चली रही है। तो हम पूछते हैं जय से। मुझे तो लगता है ऑब्जर्वेशन जो है, हाँ, लोग जो भी आपके सामने आते हैं, लोग आते हैं, उनकी आवाज़ों को कॉपी करना। कोई पतला इंसान है तो उसकी वॉइस कैसे निकलेगी, कोई हैवी वॉइस है तो कैसे निकलेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन है और बस वैसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं तो घर पे क्या तैयारी रहती है आपकी? घर पे तैयारी यही होती है कि एक्सरसाइज होते हैं कुछ वॉइस को लेकर के जो करते हैं, और स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, या फिर न्यूज़पेपर्स हो गए तो वो रीड किया जाता है, जिससे रीडिंग करने में क्लैरिटी आए, बात करने में क्लैरिटी आए। तो वो सब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी तो सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीख लेते हैं। चलो फाइनली छुट्टी हो गई। अभी रात के 10 बज गए और अब निकलते हैं घर पे। डबिंग का हिसाब किताब यही है, एक बार अगर डबिंग करने चले जाओ ना तो फिर अंदर में कुछ नहीं कर सकता। वही अगर शूटिंग होती है तो फिर वहाँ तो व्लॉग्स बनते रहते हैं। इसीलिए आज का व्लॉग थोड़ा छोटा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट कोई नहीं, अगले व्लॉग में मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ। आज का पूरा दिन मेरे लिए तो चलो ठीक है, प्रोडक्टिव रहा। मैंने अपने लिए कुछ कमाया, दाल रोटी का जुगाड़ किया। आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया, इस बात का अफसोस मुझे है। और रात के समय मुंबई कैसी दिखती है, आई होप कि आपको ज़्यादा लाइट दिखाई दे रही होगी। आज 6 घंटे कंटिन्यू डबिंग करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा गला जैसे उसमें धार आ गया हो। कितने लोगों का गला बैठ जाता है। 2-3 ऐसे डबिंग आर्टिस्ट से भी मैं मिला आज जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और स्मोकिंग की वजह से उनका गला जल्दी चोक होता है। और ये बात उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि धुआं पी रहे हैं, इसकी वजह से बेस आता है, बेस। और ये सबसे बड़ा मिथ बना हुआ है कि सिगरेट पीने वालों का बेस ज़्यादा होता है। नो यार, नॉर्मली भी अगर आप सिगरेट पीते हो तो वो वैसे ही नुकसान करेगा। और आप डबिंग आर्टिस्ट होकर के आप सिगरेट पी रहे हो, हेल्थ तो अपनी ख़राब कर ही रहे हो, गला भी ख़राब कर लोगे। ये क्या, कितनी जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन आ रहा है। अभी तो पीछे जस्ट आया था। अभी ये कौन सा मेट्रो है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका नामकरण अभी हुआ नहीं है। एक बार चालू होगा तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा कि हाँ, अगला स्टेशन दहीसर, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। हेलमेट पहन के यार पूरा बाल ही चौपट हो जाता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। बड़ा ही हेक्टिक स्केड्यूल रहा यार। अच्छा, मतलब मैं ना रहूं घर पे तो मेरा ऑफिस हथियार हो पूरा हैं। मेरा कुर्सी, टेबल। पीसी तुम्हारा नहीं है, लैपटॉप मेरा है। पीसी है तुम्हारे पास तो फिर क्या करोगी मेरा लेके? तो तुम्हारा सिर्फ टेबल होती आई है। तुम तो मुझे ही हथियार ली हो तो फिर मेरा सामान क्या? चलो खाना निकालो, गरम करो बढ़िया सा एकदम। कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया ढंग से। मतलब ज़्यादा भूखे हो? हाँ तो आज अगर रोटी कम पड़ी तो बनाना पड़ेगा।